नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब नताशा और आयशा दोनों ही यहाँ पर उस बात के बारे में बताती हैं कि किस तरह से करण ने उसे धोखा दिया था। जब नताशा आयशा मारवा को होटल पैराडाइज से भगा कर ले जाती है तो वहाँ पर जब वो करण गुलेरिया को कॉल करने की कोशिश करती है तो करण उसकी कॉल को न उठाकर उसे एक मैसेज करता है कि वो गुलेरिया हाउस में आ जाए। इधर वो जैसे ही यकीन कर गुलेरिया हाउस में जाती हैं तो वहाँ पर उसके पिता यानी कि देवराज गुलेरिया वहाँ पर उसकी शादी बेहोश राजीव से करवाना चाहते थे। वो तो अच्छा हुआ कि उस समय शारदा ने उसका साथ दिया और वो वहाँ से बच पाई। तो यहाँ पर अब सभी करण की तरफ देखते हैं तो अब करण भी यहाँ पर साफ साफ कहता है कि मैं तो होटल पैराडाइज के सामने खड़ा था, मेरा फ़ोन घर पर था, मैंने अपने पापा का साथ नहीं दिया। इधर ये कहते हुए ही यहाँ पर वो सभी अपने कमरे में चले गए थे तो हॉल में करण, धनंजय और स्वाति ही थे, जहाँ पर अब स्वाति इन दोनों से ही ब्लैक पैलेस के बारे में पूछ रही थी। अब यहाँ पर अब वो कहते हैं कि हमें उस पैलेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब स्वाति कहती है कि हमें अवंतिका के वफादारों को भी तो छुड़वाना है ना, तो हम इस तरह से अपने हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती है धनंजय, कि आखिर उन लोगों को किडनैप क्यों किया गया है? क्यों क्यों क्या वजह हो सकती है? अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं दुश्मनों तक पहुंचना, शायद दुश्मनों को तुम तक पहुंचना था स्वाति, इसीलिए ही उन्होंने उन वफादारों को किडनैप किया है। और तुम माँ की बेटी हो, उनका खुद का खून हो और राजमहल का भविष्य भी तुम ही थी। मुझे पता है कि मामा जी और उनके लोग रानी अवंतिका और उनकी ब्लड लाइन को मिटा देना चाहते थे, शायद इसीलिए ही वो ये सब उन्होंने किया है। ये सुनते अब स्वाति कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? वो उसकी ब्लड लाइन को क्यों मिटाना चाहते थे धनंजय? और माँ ने उनका क्या बिगाड़ा था? ये सुनते धनंजय पीरामल करण गुलेरिया की तरफ देखकर कहते हैं, क्या लगता है स्वाति को सच बता देना चाहिए करण? धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अब अगर वो नहीं मान रही है धनंजय, तो अब समय आ गया है, उसे सच बता देना चाहिए, क्योंकि उसका भी अधिकार है अब सच जानने का। इधर बूढ़े किंग के पैलेस में सभी यहाँ पर अनिका और रोहित के रूम में थे, जहाँ रिया अभी सभी की ही तरह तरह की बातें कर रही थी और सभी उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। अब यहाँ पर रिया कहती है, बड़ी आपको पता है जब पेरिस आए थे ना, तो हम उस पैलेस में रहते थे ना, तो मैंने वहाँ पर मॉम और डैड के साथ नानी माँ को देखा था और मैंने नानू और दादू के साथ मिलकर नानी माँ को ट्रैप करने की कोशिश भी की थी और हमने उन्हें ट्रैप कर भी लिया था। रिया अब यहाँ पर वही बात बताती है जो वो यहाँ पर भूल गई थी, लेकिन वो उसे वहाँ अवंतिका के साथ रहकर जब वो उस पहाड़ी पर गई उसे सारी बातें याद आ गई थी। इधर रिया की ये बात सुनकर तो अनिका और रोहित दोनों ही शौक होकर अब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर रिया को ये सारी बातें फिर से कैसे याद आ गई। तो वहीं किंग अब रिया से कहते हैं, क्या बात है छोटी अनिका, तुमने अपनी नानी माँ को ट्रैप कर दिया, वेरी नाइस। और वैसे भी तुम्हारी नानी माँ बेवकूफ़ है, तो उसे ट्रैप तो इजीली कर लिया होगा ना तुम लोगों ने। ये बात तो मैं कब से कह रहा हूँ। किंग की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, रिया देखिए, रात अभी बहुत हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए। अपनी मॉम की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, मम्मा मैं कल चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं बस यहाँ पर 24 घंटे के लिए ही आई हूँ। आज रात प्लीज़ मस्ती करते हैं ना प्लीज़। अब तो आपको पाँव में भी दर्द नहीं है, क्या ऑलमोस्ट आपका पाँव भी ठीक हो गया है, सो प्लीज़ डांस करें, मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। बड़ी आपको डांस आता है? इधर रिया की ये बात सुनते ही यहाँ पर आनंदा कहती है, वैसे सच कहूँ ना रिया, तो आपके बड़ी बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। अनंता की ये बात सुनते ही रिया
किंग की तरफ बढ़ जाती है और अब वो उसके हाथ को पकड़कर कहती है, सच सच में बड़ी, देन लेट्स गो बड़ी, बहुत बहुत ही मज़ा आएगा, प्लीज़ प्लीज़ डांस करिए, चलिए ना। इधर ये कहते हुए ही रिया बेड से अब उसके हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाती है और इधर किंग को भी अब खड़ा होने के लिए कहती है और वो यहाँ पर अब म्यूजिक को भी बजा देती है। तो वहीं आर्यन अब यहाँ पर अनंता के हाथ को पकड़ लेता है और उन्हें बेड से नीचे उतार कर कहता है, चलिए चलिए ना डांस करते हैं। तो वहीं अलेक्जेंडर भी अब अनिका को थोड़ा सा सहारा देते हुए नीचे उतार कर अब उसके साथ स्लोली डांस करने लगता है, क्योंकि उसको पता था उसकी मम्मा के पाँव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। तो वहीं रोहित अब अपने फ़ोन से यहाँ पर इस एक स्पेशल मोमेंट को अब कैप्चर करने में लग जाता है। इधर यहाँ पर अपनी पूरी ही फैमिली को एक साथ देखकर इस तरह से एंजॉय करता हुआ देखकर रोहित की आंखों में एक नमी थी। आज उसकी आंखों में ये खुशी के आंसू थे। तो वहीं अब अनंता रोहित को ऐसे देख लेती है और अब वो रोहित के पास आकर अब उससे कहती है, रोहित तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो चलो तुम भी डांस करो। तो अब रोहित भी अब यहाँ पर उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है और वो सभी मिलकर अब यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद अब यहाँ पर जब सभी डांस करते करते थक जाते हैं तो अब किंग रिया से कहते हैं, छोटी अनिका जरा मेरे रूम में तो चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अपने बड़ी की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, वो तो मैं चलूँगी ही बड़ी, लेकिन पहले मुझे ये ब्यूटीफुल आंटी से पूछना है कि इनकी नज़र में आप ज़्यादा हैंडसम हैं या फिर डैड। अब रिया की ये बात सुनते ही अब सभी अनंता की ही तरफ देखने लगते हैं, ये सोचकर कि सच में रिया के दिमाग में ना जाने कौन सी बातें कब आ जाती है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन अब यहाँ पर अब ये डिसीजन अब अनंता को करना था, इसलिए अब सभी सवालिया नज़रों से अनंता को ही देखते हैं। तो वहीं अनंता अब सबकी नज़रों को भांपते हुए कहती है, वो मैंने आप सभी के लिए फिरनी बनाई है, उसे लेकर मैं अभी आती हूँ। और ये कहते हुए ही अनंता बचने की कोशिश करती है और कहती है, देखो जो फिरनी मैंने बनाई है ना, वो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। इधर जैसे ही अनंता ने कहा, ये सुनते ही अलेक्जेंडर कहता है, नहीं पहले आप प्रिया के सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आप इस तरह से इस सवाल से बचकर नहीं जा सकती। इधर अलेक्जेंडर के इस बात पर अब अनंता कहती है, दोनों एक जैसे ही तो दिखते हैं, तो अब आप सभी बताइए कि मैं कैसे बता सकती हूँ कि ज़्यादा हैंडसम कौन है। अब दोनों जब एक जैसे ही दिख रहे हैं, मुझे तो कोई डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो दोनों ही अब हैंडसम दिखाई देते हैं। अनंता का ये एक म्यूचुअल सा सवाल सुनते ही अब रिया कहती है, हाँ वैसे आपकी बात तो बिल्कुल सही है, वैसे तो मेरी मम्मा बहुत ही ब्यूटीफुल है, उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बट मेरी ब्यूटीफुल लेडी वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इधर जैसे ही रिया ने ये कहा, ये सुनते ही तो अनंता और अनिका दोनों ही एक दूसरे को देखने लगती हैं और उसके बाद अब वो किंग की तरफ देखने लगती हैं, क्योंकि वो अब समझ जाते हैं कि सच में ये रिया यहाँ पर किंग के दिमाग में किसी भी तरह का शक जरूर घुसा देगी। वो जिस तरह से अपनी ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बातें कर रही है, तो किंग को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इधर जैसे वो किंग की तरफ देखते हैं तो किंग इधर अपनी ही सोच में थे। वो यहाँ पर टाइम देख कर कहते हैं, बच्चों देखो अभी आज के लिए बहुत ही मस्ती हो गई है, अभी अपने रूम में जाकर सो जाओ। इधर अपने बड़ी की इधर ये बात किंग ने काफ़ी स्ट्रिक्ट आवाज़ में कही थी। इधर किंग की इस आवाज़ को सुनकर अब रिया कहती है, ब्यूटीफुल लेडी ने मुझे रियल फ्रेंड्स का मतलब भी बताया है और उनकी ही वजह से मुझे पता चला कि आप सब मुझसे कितना प्यार करते हो, डैड से भी ज़्यादा। वो क्या है ना, अब मैं वो ही इतनी क्यूट सी कोई अब मैं हूँ ही इतनी क्यूट सी कि कोई मुझे भूल ही नहीं पाता है। वैसे ये बात सच है ना, आप मुझसे बहुत ही पसंद करते हैं ना। ये बात अब यहाँ पर रिया किंग की तरफ देख कर कहती है। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब किंग वहाँ से निकलकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें इस तरह से जाता हुआ देख कर अब रिया कहती है, खड़ूस बड़ी, सच में ये कभी नहीं बदल सकते।
उन्हें तो इतना भी नहीं पता है कि मैं कल चली जाऊंगी और वो अभी भी अपना खड़ूसपना दिखा रहे हैं। इधर रिया की ये बात सुनकर अब अनंता उनके पास आकर अब अपने हाथ को रिया के सिर पर फेरते हुए कहती है, देखो देखो रिया, अभी आप जाकर सो जाइए, कल मॉर्निंग में आपको जल्दी भी तो उठना है। चलो चलो तीनों बच्चे। अब यहाँ पर तीनों ही बच्चे अब अनंता की इस बात को सुनकर अपने अपने रूम में चलने की सोचते हैं। और इधर ये कहते हुए अनंता भी अब तीनों बच्चों को उनके रूम में लेकर जाने लगती है। वो सभी अब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर रोहित ने जैसे ही अपने रूम के दरवाजे को बंद किया तो यहाँ पर अनिका अब कहती है, मिस्टर मारवा, आज तो सच में बहुत ही मज़ा आया। सच कहूँ मैं तो आज थक गई। ये सुनते ही रोहित कहता है, अनिका, पाँव में अब तो दर्द नहीं हो रहा है ना? देखो अगर दर्द हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बता दो। ये सुनते ही अनिका थोड़ा सा जंप करते हुए कहती है, सी मिस्टर मारवा, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आफ्टर ऑल मैं किंग की वाइफ जो हूँ। इधर अनिका की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, वैसे आप महारानी भी हैं अगर आपको याद हो तो। और ये कहते हुए ही रोहित अब अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है। तो वहीं अनिका रोहित के पास आकर कहती है, मिस्टर मारवा, नाना जी ने महारानी की पोस्ट क्यों बनाई है? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? और महारानी को किंग से भी ज़्यादा पावरफुल क्यों बनाया गया है? ये मेरे कुछ सवाल हैं, क्या आप मुझे इनका जवाब देंगे? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अनिका, जिस वक्त पीरामल रियासत की नींव रखी गई थी उसी वक्त ये 3 पदवी बनाई गई थी, रानी की, किंग की और महारानी की। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, काम तो 2 पोस्ट से भी तो हो सकता था ना मिस्टर मारवा, तो फिर ये महारानी की पोस्ट क्यों? क्योंकि एक क्वीन होता है, एक किंग होता है तो एक क्वीन होती है। इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका, पीरामल रियासत की प्रोटेक्शन रानी के हाथ में थी और रानी सभी के सामने रहती है। उन्हें सब जानते हैं क्योंकि वो सबको दिखाई देती है। यहाँ तक कि दुश्मनों को रानी के बारे में सब कुछ पता होता है क्योंकि वो भी प्रजा ही तो होते हैं। और हाँ, रानी की प्रोटेक्शन खुद किंग के हाथ में होती है ताकि वो हर हाल में रानी को प्रोटेक्ट कर सके। और महारानी जो कि सुप्रीम है, उनके आगे तो हर किसी को झुकना ही पड़ता है, चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, लेकिन ऐसा क्यों मिस्टर मारवा? इस बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है, आज तक किसी ने भी महारानी को नहीं देखा है अनिका। इनफैक्ट किसी को भी महारानी के बारे में पता भी नहीं है। यहाँ तक कि इतने सालों तक तो मुझे भी नहीं पता था कि तुम महारानी हो। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिस्टर मारवा। मैं जो सवाल कर रही हूँ उसका मुझे सीधा सीधा जवाब दो। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, दुश्मन महारानी को अपना बंदी बना सकते हैं लेकिन वो उन्हें मार नहीं सकते हैं। अगर महारानी को कुछ भी हुआ ना तो पूरा पीरामल रियासत अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दुश्मनों की नज़र हमेशा से ही राजमहल पर रही है तो वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि वो महारानी को मारकर अपने ही हाथों से जिस चीज़ को वो चाहते हैं वो उसे नष्ट कर दें। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका अपनी ही एक गहरी सोच में चली जाती है। और इधर कुछ देर तक सोचने के बाद अब अनिका कहती है, दुश्मन महारानी को सिर्फ उनके मास्क और उनकी तलवार से पहचानते हैं। इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो यहाँ अनिका अब अपनी ही सोच में फिर से चली जाती है। इधर अनिका को कुछ सोचता हुआ देखकर अब रोहित अनिका को अपनी बाहों में भर कर अब उसके फोरहेड पर एक किस करता है। और अब वो उसे कहता है, अनिका, आपको अब और कुछ कहना है? महारानी आपको कुछ और कहना है महारानी? आपका किंग आपकी सेवा में हाजिर है। इधर रोहित की ये बात सुनते अब अनिका कहती है, ये सारी बातें बात में मिस्टर मारवा, मैं क्या आपको पता है हमारे दोनों पापा को आयशा माँ का सच पता चल गया है।
अनिका की ये बात सुनते ही रोहित अनिका से कहता है, तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है अनिका, एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था। ये सुनते ही अनिका को रोहित को देखकर कहती है, लेकिन आप ये जानने के बाद इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं मिस्टर मारवा? और सबसे बड़ी बात, जब करण पापा नताशा मासी को किडनैप कर रहे थे तो आपके आदमियों ने उस समय पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने कैसे नताशा मासी का किडनैप होने दिया? अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, अनिका वेरी बैड, माना कि तुम बहुत ही अच्छी हैकर हो, लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि आप किंग के फ़ोन को हैक करेंगी। देखो, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मैं किंग की वाइफ हूँ, और वैसे भी हर पत्नी को ये राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड के फ़ोन में ताक झाँक कर सकती है। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और अब वो कहता है, वैसे तुम्हें पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज में क्यों जाना है? कुछ ज़रूरी काम है क्या अनिका, जो तुम मुझसे परमिशन ले रही थी? रोहित की ये बात सुनते ही अनिका भाव में अपना सिर हिला देती है। इधर अनिका के इस रिएक्शन पर रोहित कहता है, वहाँ तुम उस कैल्विन से भी मिलोगी ना जैसे पहले मिली थी? इधर ये सुनते ही अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आओ बिना, अब उसकी शादी हो गई है, अब तो उसे छोड़ दो। वैसी शादी आपने भी तो अटेंड की थी, क्या याद आया या फिर भूल गए हो? अब मुझे सोने दीजिए, अभी मेरे पास बहुत सारा काम है। और ये कहते हुए अब वो रोहित के सीने पर अब अपना सिर रख कर सो जाती है। तो वहीं रोहित भी अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है। तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में आज यहाँ पर काफ़ी हलचल मची हुई थी। इंस्पेक्टर अब्बास अब यहाँ पर छठींद्री से कहते हैं, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक काम करो, दोनों की बॉडी को हॉस्पिटल लेकर चलो। इधर इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब छठींद्री कहता है, सर वो अब मर चुके हैं, उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है, देखते हैं क्या हुआ है उन दोनों को, आखिर कैसे मौत हुई है उनकी। यहाँ पर अब सभी कमल डोगरा और कुणाल डोगरा की मौत से परेशान थे, क्योंकि यहाँ पर जब ये सब वहाँ से चले गए थे तो यहाँ पर बीते रात इन दोनों के ही मौत हो गई थी। उनके कानों में बेकाव आ जाती है। सुना है निका गुलेरिया भी इस टीम का हिस्सा है। जब ये बातें सुन रहे थे तो ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने अब इंस्पेक्टर विक्रांत खड़े थे। इंस्पेक्टर विक्रांत को देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, हाँ वो है, लेकिन हम उन्हें स्पेशल केस में ही इन्वॉल्व करते हैं, ना कि हमारे ऐसे वैसे किसी भी केस में। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रांत कहते हैं, इट्स अ स्पेशल केस अब्बास, एंड आई थॉट वी नीड हर, व्हाट डू यू थिंक? आई मीन शी इज अ बेस्ट डॉक्टर। और हाँ, कृपया करके राजमहल की रानी आलिशा को भी यहाँ पर बुलाया जाए, मुझे उनसे भी कुछ इंटरोगेशन करना है। अब इंस्पेक्टर विक्रांत की ये बात सुनते ही अर्जुन सिंह कहते हैं, वो भला यहाँ पर कैसे आ सकती है? मेरा मतलब है कि वो रानी है पेरिस की। अर्जुन सिंह की ये बात सुनते हुए इंस्पेक्टर विक्रांत कहते हैं, वो रानी फ्रांस की है, इंडिया की नहीं। और वैसे भी मेरे पास सबूत है कि क्रिस्टोफर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का इतना बड़ा रैकेट चला रहा था, वो कहीं और से नहीं बल्कि वो राजमहल के बेसमेंट से ही वो ये सारा का सारा काम कर रहा था। और वो शक्तिशाली गेंडा, वो तो उनका क्लोज सिक्योरिटी गार्ड भी था ना। तो कैसे आपको रानी साहिबा के ऊपर शक नहीं हुआ? क्योंकि जो यहाँ पर सारी की सारी शुरुआत ही राजमहल से हुई है, तो बस इसी लिहाज से मुझे उनसे इंटरोगेशन करना है।